अवस्थातीत तत्व का अनुभव। श्रोताओं से निवेदन है कि वे इस लेख को 100% मनोयोग पूर्वक समझ कर एवं शांत चित्त से सुने। श्रीमद् भगवत गीता में आया है, यह सत्य तत्व नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर, स्वभाव वाला और अनादि है। जैसे गंगा जी निरंतर बहती रहती है, पर जिसके ऊपर बहती है वह आधारशिला ज्यों की त्यों स्थिर रहती है। गंगा जी का जल कभी स्वच्छ होता है, कभी मटमैला होता है, कभी जल कम हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी जल गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी तेज प्रवाह के कारण जल आवाज़ करने लगता है, कभी शांत हो जाता है, परंतु आधारशिला ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कभी जल में मछलियाँ आ जाती है, कभी सर्प आदि जंतु आ जाते हैं, कभी लकड़ी के सिलपटे तैरते हुए आ जाते हैं, कभी पुष्प बहते हुए आ जाते हैं, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है, कभी मैला आ जाता है, कभी गोबर आ जाता है, कभी कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाता है, कभी कोई जीवित व्यक्ति तैरता हुआ आ जाता है। ये सब तो आकर चले जाते हैं, पर आधारशिला ज्यों की त्यों अचल रहती है। ऐसे ही संपूर्ण अवस्थाएं, परिस्थितियां, घटनाएं, क्रियाएं आदि निरंतर बह रही है, पर सबका आधार स्वयं सत्य तत्व ज्यों का त्यों अचल रहता है। परिवर्तन अवस्थाओं आदि में होता है, तत्व में नहीं। वास्तव में अवस्थाओं की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, कारण कि जिसका कभी कहीं भी अभाव होता है उसका सदा सब जगह ही अभाव होता है और वह असत होता है। नास्तो विद्यते भावः, जिसका कभी कहीं भी अभाव नहीं होता उसका सदा सब जगह ही भाव होता है और वह सत होता है। ना भावो विद्यते सतः, अवस्थाओं में सत्ता का अभाव है और स्वयं में परिवर्तन क्रिया का अभाव है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य को स्वयं की सत्ता अवस्थाओं में दिखता है और अवस्थाओं का परिवर्तन स्वयं में दिखता है। अतः अवस्थाओं की सत्ता मानना भी भ्रम अर्थात मिथ्या है और स्वयं में परिवर्तन मानना भी भ्रम है। अवस्थाओं में स्वयं को देखना भी भ्रम है और स्वयं में अवस्थाओं को देखना भी भ्रम है। तत्वबोध होने पर यह भ्रम नहीं रहता। अगर हम अवस्थाओं में होते हैं और अवस्थाएं हमारे में होती है तो हम एक अवस्था में ही रहते हैं, दूसरी अवस्था में जा सकते ही नहीं। एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में वही जा सकता है जो अवस्थाओं से अलग है। यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव भी है कि कोई भी अवस्था निरंतर नहीं रहती, पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं। जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि और मूर्छा, ये 5 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था में स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, मूर्छा का अभाव है। स्वप्न अवस्था में जागृत, सुषुप्ति, समाधि, मूर्छा का अभाव है। सुषुप्ति अवस्था में जागृत, स्वप्न, समाधि, मूर्छा का अभाव है। समाधि अवस्था में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा का अभाव है और मूर्छा अवस्था में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि का अभाव है। परंतु अपना अभाव किसी भी अवस्था में नहीं है और अपने में संपूर्ण अवस्थाओं का अभाव है। यह सर्वानुभूत स्वतः सिद्ध बात है। जैसे अभी जागृत अवस्था में स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का अभाव है, ऐसे ही स्वयं में जागृत अवस्था भी अभाव है। तात्पर्य है कि स्वयं में कोई भी अवस्था नहीं है, वह अवस्थातीत तत्व है। जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं की तरह बाल, युवा और वृद्ध, ये तीनों भी अवस्थाएं हैं। बाल्यावस्था में युवावस्था, वृद्धावस्था का अभाव है। युवावस्था में बाल्यावस्था, वृद्धावस्था का अभाव है। ये तीनों भी अवस्थाएं हैं। बाल्यावस्था में युवावस्था, वृद्धावस्था का अभाव है तथा युवावस्था में बाल्यावस्था और वृद्धावस्था का अभाव है और वृद्धावस्था में
बाल्यावस्था और युवावस्था का अभाव है, परंतु अपना अभाव किसी भी अवस्था में नहीं है और अपने में संपूर्ण अवस्थाओं का अभाव है। इसको यूँ भी कह सकते हैं, जैसे अभी युवावस्था में बाल्यावस्था और वृद्धावस्था का अभाव है, ऐसे ही स्वयं में युवावस्था भी अभाव है। जो संपूर्ण अवस्थाओं में रहने वाला है, उसमें अवस्था कहाँ है? मणियों की माला में सूत की तरफ संपूर्ण अवस्थाओं में अपनी सतह अनुस्यूत है। जैसे सूत में मणियाँ नहीं है, ऐसे ही सतह स्वरूप में अवस्थाएं नहीं हैं। जैसे उपयुक्त अवस्थाएं शरीर में होती है, ऐसे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये 3 अवस्थाएं संसार में होती है। उत्पत्ति अवस्था में स्थिति और प्रलय का अभाव है, स्थिति अवस्था में उत्पत्ति और प्रलय का अभाव है तथा प्रलय अवस्था में उत्पत्ति और स्थिति का अभाव है। परंतु परमात्मा तत्व का अभाव किसी भी अवस्था में कभी नहीं है और परमात्मा तत्व में संपूर्ण अवस्थाओं का सदा अभाव है। व्यष्टि शरीर में स्वयं की सत्ता है और समष्टि संसार में परमात्मा तत्व की सत्ता है। व्यष्टि और समष्टि का भेद भी कल्पित है तथा स्वयं और परमात्मा तत्व का भेद भी कल्पित है। धनवता, निर्धनता, विद्वता, मूर्खता, सरोगता, निरोगता, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि सब अवस्थाएं हैं। धनवता के समय निर्धनता का अभाव है और निर्धनता के समय धनवता का अभाव है, परंतु स्वयं का अभाव दोनों ही अवस्थाओं में नहीं है और स्वयं में दोनों ही अवस्थाओं का अभाव है। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि धन को सत्ता और महत्ता देने से ही धनवता और निर्धनता है। अगर धन को सत्ता और महत्ता न दें तो न धनवता है न निर्धनता है। विद्वता में मूर्खता का अभाव है और मूर्खता में विद्वता का अभाव है। जैसे विद्वता में मूर्खता का अभाव है, ऐसे ही स्वयं में विद्वता का भी अभाव है और जैसे मूर्खता में विद्वता का अभाव है, ऐसे ही स्वयं में मूर्खता का भी अभाव है। विद्या को सत्ता और महत्ता देने से ही विद्वता और मूर्खता का भान होता है। अगर विद्या को सत्ता और महत्ता न दे तो न विद्वता है न मूर्खता है। विद्वता और मूर्खता दोनों सापेक्ष अवस्थाएं हैं। निरपेक्ष सत्ता स्वयं में न विद्वता है न मूर्खता। रोगावस्था में निरोगता का अभाव है और निरोगावस्था में रोग का अभाव है, परंतु स्वयं का अभाव दोनों ही अवस्था में नहीं है और स्वयं में दोनों ही अवस्थाओं का अभाव है। अगर स्वयं दोनों अवस्थाओं में होता तो अवस्था के बदलने पर स्वयं भी बदल जाता और अवस्था के बदलने का ज्ञान भी स्वयं को नहीं होता। अगर स्वयं में दोनों अवस्थाएं होती तो अवस्था का भेद नहीं होता और अवस्था का अभाव भी नहीं होता तथा एक ही अवस्था निरंतर रहती है। परंतु अवस्थाओं के बदलने का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने बदलने का अनुभव कभी किसी को नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं है, नहीं और हो सकता नहीं। अनुकूलता के समय प्रतिकूलता नहीं है और प्रतिकूलता के समय अनुकूलता नहीं है, परंतु जिसको इन दोनों अवस्थाओं का ज्ञान है वह स्वयं में न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है। अनुकूलता की अपेक्षा प्रतिकूलता है और प्रतिकूलता की अपेक्षा अनुकूलता है। निरपेक्ष सत्ता स्वयं में न अनुकूलता है न प्रतिकूलता। बंधन अवस्था में मुक्ति का अभाव है और मुक्त अवस्था में बंधन का अभाव है। जैसे बंधन अवस्था में मुक्ति नहीं है, जैसे बंधन अवस्था में मुक्ति नहीं है, ऐसे ही स्वयं में बंधन अवस्था भी नहीं है और जैसे मुक्त अवस्था में बंधन नहीं है, ऐसे ही स्वयं में मुक्त अवस्था भी नहीं है। बंधन की अपेक्षा मुक्ति है और मुक्ति की अपेक्षा बंधन है। अपेक्षा न हो तो स्वयं में न बंधन है न मुक्ति।
इसी तरह सब सुख दुख हर्ष शोक मान अपमान निंदा प्रशंसा आदि भी अवस्थाएं हैं। पर जो इन अवस्थाओं को जानने वाला है उसमें ये अवस्थाएं नहीं हैं। जैसे सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो प्यास और जल दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्यास लगने पर जल का चिंतन होता है और जिसका चिंतन होता है उसके साथ संबंध होता है। जब जल पीते हैं तब प्यास शांत हो जाती है। अतः प्यास और जल दोनों में जातीय एकता सजातीयता है। जल की इच्छा ही प्यास है, जल का अभाव प्यास नहीं है। ऐसे ही धन की इच्छा ही निर्धनता है, धन का अभाव निर्धनता नहीं है। जैसे कुत्ते के पास धन का अभाव है पर वह निर्धन नहीं कहलाता। विरक्त त्यागी पुरुष को कोई निर्धन नहीं कहता। तात्पर्य है कि जैसे प्यास और जल एक है, ऐसे ही धनवता और निर्धनता, विद्वता और मूर्खता आदि भी एक है, क्योंकि दोनों ही सापेक्ष अवस्थाएं हैं। अतः पहले मैं निर्धन था, अब मैं धनवान हूँ, पहले मैं मूर्ख था, अब मैं विद्वान हूँ। यह केवल अवस्था का परिवर्तन है, परंतु स्वयं अवस्थातीत है। ऐसे ही मनुष्य स्वर्ग में जाता है अथवा ब्रह्मलोक में जाता है, तो यह केवल अवस्था का परिवर्तन है। वास्तव में प्यास की जितनी सतह है उतनी जल की सतह है, कारण कि प्यास से जल के साथ संबंध जुड़ता है और प्यास मिटने से जल के साथ संबंध विच्छेद होता है। ऐसे ही संसार की इच्छा से संसार के साथ संबंध जुड़ता है और परमात्मा की इच्छा से परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है। संसार की प्राप्ति होने पर संसार की इच्छा मिटती नहीं, प्रत्युत और बढ़ती है, क्योंकि संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर परमात्मा की इच्छा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि परमात्मा की नित्य सत्ता है। तात्पर्य है कि संसार की प्राप्ति होने पर भी कमी की पूर्ति नहीं होती, प्रत्युत कमी बढ़ती है। जैसे धन मिलने पर भी धन की इच्छा बढ़ती है और इच्छा बढ़ने से परमात्मा की प्राप्ति होने पर कमी का सदा के लिए अत्यंत अभाव हो जाता है तथा कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा में कमी है ही नहीं। अगर हम अवस्थाओं की सत्ता को स्वीकार करें तो अवस्थाओं की अनित्यता और अनेकता और अपनी नित्य तथा एक सत्ता अनुभव में आती है। और अगर हम अवस्थाओं की सत्ता को स्वीकार न करें, अर्थात अवस्थाओं की कल्पना न करें, तो एकमात्र अपनी नित्य सत्ता स्वतः ज्यों की त्यों अनुभव में आती है। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हम अवस्थाओं की सत्ता को माने तो उनका भाव दिखता है और उनकी सत्ता को न माने तो उनका अभाव दिखता है। परंतु अपनी सत्ता को माने अथवा न माने उसका भाव ही दिखता है, अभाव कभी नहीं दिखता। इसलिए गीता में कहा है, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। जो विद्यमान है वह तत्व है और जो विद्यमान नहीं है वह अतत्व है। तत्व में अतत्व नहीं है और अतत्व में तत्व नहीं है, परंतु यह कथन अतत्व की सत्ता मानने से ही है। अवस्थाओं की सत्ता स्वीकार करके अपने को अवस्था में और अवस्थाओं को अपने में मानने से संसार में प्रवृत्ति करना और निवृत्ति न करना होती है। उस प्रवृत्ति और निवृत्ति को लेकर अपने में कर्तव्य दिखता है और उसके फल को लेकर अपने में भोक्तृत्व दिखता है। अगर अवस्थाओं की सत्ता स्वीकार न करे तो अपने में अकृतत्व और अभोक्तृत्व अर्थात वास्तविक एवं निरपेक्ष निर्विकारता का अनुभव स्वतः हो जाता है। जब साधक वर्तमान में नैव किंचित
करो मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ। इस प्रकार स्वयं को अकर्ता अनुभव करने लगता है, तब उसके सामने एक बड़ी समस्या आती है। जब उसको भूतकाल में किए हुए अच्छे कर्मों की याद आती है, तब वह सुखी हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ठीक किया। और जब उसको निषिद्ध कर्मों की याद आती है, तब वह दुखी हो जाता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया, बहुत गलती की। इस प्रकार भूतकाल में किए गए कर्मों के संस्कार उसको सुखी दुखी करते हैं। इस विषय में एक मार्मिक बात है। स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूतकाल में था और न भविष्य काल में ही होगा। अतः साधक को यह देखना चाहिए कि जैसे वर्तमान में स्वयं अकर्ता है, ऐसे ही भूतकाल में भी स्वयं अकर्ता था। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित तथा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव पांचों हेतु होते हैं। परंतु ऐसे पांच हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है, वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। कारण कि वर्तमान ही भूतकाल में गया है। स्वरूप सता मात्र है और सता मात्र में कोई कर्म करना बनता ही नहीं। कर्म केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले अज्ञानी मनुष्य के द्वारा ही होते हैं। साधक को भूतकाल में किए हुए कर्मों की याद आने से जो सुख दुख होता है, चिंता होती है, यह भी वास्तव में अहंकार के कारण ही है। वर्तमान में अहंकार विमूढ़ात्मा होकर अर्थात अहंकार के साथ अपना संबंध मानकर ही साधक दुखी सुखी होता है। स्थूल दृष्टि में भी देखें तो जैसे अभी भूतकाल का अभाव है, ऐसे ही भूतकाल में किए गए कर्मों का अभी प्रत्यक्ष अभाव है। अतः भूतकाल के अभाव को भाव रूप से देखना, भूतकाल की घटनाओं को सता देकर राजी नाराज होना बिल्कुल गलती की बात है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जैसे भूतकाल में वर्तमान का अभाव था, ऐसे ही भूतकाल का भी अभाव था। इसी तरह वर्तमान में जैसे भूतकाल का अभाव है, ऐसे ही वर्तमान का भी अभाव है, परंतु सता का नित्य निरंतर भाव है। तात्पर्य है कि सता मात्र में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ही सर्वथा अभाव है। सता काल से अतीत है। उस कालातीत अवस्था सता में किसी काल विशेष और अवस्था विशेष को लेकर कर्तृत्व और भोक्तृत्व का आरोप करना अज्ञान है। साधक भूतकाल की स्मृति में ऐसा आरोप कर लेता है और सुखी दुखी होता है तो यह उसकी बड़ी भारी गलती, असावधानी, भूल है। कारण कि यह अहंकार विमूढ़ात्मा की स्मृति है, सता तत्व की नहीं। स्वयं सता मात्र तथा बोध स्वरूप है। बोध का अनादर करने से हमने असत को स्वीकार किया और असत को स्वीकार करने से अविवेक हुआ। तात्पर्य है कि बोध से विमुख होकर अपने असत को सत्ता दी और असत को सत्ता देने के विवेक का अनादर हुआ। वास्तव में बोध का अनादर किया नहीं है, प्रत्युत अनादर है। अगर ऐसा माने कि हमने बोध का अनादर किया तो इससे सिद्ध होगा कि पहले बोध का आदर था, परंतु बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। अतः बोध का अनादर किया नहीं, प्रत्युत यह अनादि और शांत है। विवेक का आदर करने से, उसको महत्व देने से
अविवेक मिट जाता है और विवेक और बोध की स्मृति प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अपनी सत्ता ज्यों की त्यों रहती है, उस सत्ता में स्थिति ही तत्वज्ञान बोध है और उस सत्ता के साथ कुछ न कुछ लेना देना ही अज्ञान है। अपनी सत्ता में अहम नहीं है, परंतु उसमें अहम को मिला लेने से अहम की सत्ता दिखने लगती है और अपने स्वतः सिद्ध सत्ता का अभाव दिखने लगता है, अर्थात उससे विमुक्ता हो जाती है। अहम के कारण ही जीव है, अगर अहम न हो तो जीव है ही नहीं, प्रत्युत केवल ब्रह्म ही है। बूंद तो समुद्र में मिली हुई है, बूंद तो समुद्र में मिली हुई ही है, केवल मान्यता के कारण वह समुद्र से अलग दिखती है। वास्तव में एक जल तत्व की ही सत्ता है। जल तत्व में न बूंद है न समुद्र। स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को भी कभी नहीं होता, पर संसार के अभाव का अनुभव सबको होता है। वास्तव में अभाव रूप का ही अभाव होता है और अनुभव रूप ही अनुभव होता है। कूड़ा करकट भी नहीं है, झाड़ू भी नहीं है और झाड़ू से कूड़ा करकट दूर करके मकान को साफ करने का उद्योग भी नहीं है, केवल मकान ही है। इसी तरह न संसार है, न करण है और न संसार को हटाने का उद्योग साधन है, केवल सत्ता मात्र है। सत्ता है के सिवाय और सब कुछ माना हुआ है। जिसने अहंकार के साथ तादात्म्य माना है, वह जीव ही पाप पुण्य का कर्ता और उनके फल का भोगता है। जीव ही सुखी और दुखी होता है, जीव ही बंधन में पड़ता है और मुक्त होता है, परंतु सत्ता स्वरूप स्वयं न कर्ता बनता है न भोगता, न सुखी होता है न दुखी, न बनता है न मुक्त होता है। अहंकार को सत्ता न दे तो न अहंकार है न जीव सत्ता देने वाला है। दृश्य को सत्ता न दे तो न दृश्य है न दृष्टा है। सत्ता स्वरूप तत्व स्वतः ज्यों का त्यों है, उसमें न अनुभविता है न उत्पन्न है न अनुभव्य ही है, न ज्ञाता है न ज्ञान है, न ज्ञेय है, प्रत्युत त्रिपुटी रहित अवस्थातीत अनुभव मात्र ज्ञान मात्र है।